ओके चले चालू करें। हाँ सर। ठीक है सो नाउ वी आर स्टार्टिंग। ठीक है लास्ट क्लास में हम कहाँ पे थे? लास्ट क्लास में हमने ओके सो द लास्ट क्लास वी वर इनटू दिस हीट लॉस है ना। हीट लॉस और ये सब निकालना हम सीख रहे थे। तो लास्ट क्लास में किसी को डाउट है क्या? जो मैंने आपको बताया था यूआई कैसे निकालना है, यूएफ कैसे निकालना है, वर्क डन बाय द बैटरी कैसे निकालनी है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए आई सपोज। ठीक है आई थिंक इसमें किसी को डाउट है, किसी भी पॉइंट में किसी को डाउट है? नहीं सर। जो हमने निकाला था यूआई कैसे निकालना है, नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। लेक्चर 3 कैपेसिटर। ठीक है चलो सो लास्ट क्लास तक हमने देखा था कि सर अगर एक बैटरी होती है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। बट अगर मैं आपको इसको इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन दूं, लेट्स सपोज ये मेरे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा, और मेरे पास अब क्या है, अब मेरे पास सिनेरियो कैसा है कि मेरे पास दो बैटरी लगी हुई है सिस्टम में। ठीक है मेरे पास क्या है कि दो बैटरी लगी हुई है सिस्टम में। ये है C = 6 है, ये है C = 3 है, ये है 10 वोल्ट है, तो ये है 30 वोल्ट। ठीक है स्विच इज ओपन, स्विच ओपन है। ठीक है जब स्विच क्लोज होगा तब क्या सिनेरियो होगा, जब स्विच ओपन है तब क्या सिनेरियो है, सब हम देखने वाले। ठीक है यहाँ से देखना सॉल्यूशन इसका। अच्छा देखो व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन स्विच ओपन है, तब स्विच ओपन है मुझे एक चीज बताओ कि ऐसे होगा। ये C = 6 है, ये C = 3 है ना? ये 10 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ना ठीक है सबको। सो अब इसमें सर ये 0 ले लो तो ये भी 0 हो गया, ये 30 है तो सर ये वाला पॉइंट 30 हो गया, 30 ये 10 है तो ये 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, ये 0 है ना? मैं सर ये 6 और 3 किस में दिख रहा है आपको? सीरीज में दिख रहा है तो सर इसका C इक्विवेलेंट आ गया 2, 6 3 18/9 तो 2 आ गया सर 40 × 2 मतलब मेरे पास Q Q कितना होगा C इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज। C कितना 2 वोल्टेज कितना 40 तो मेरे पास 80 कूलम का चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। मतलब सर यहाँ पे आ जाएगा +80, यहाँ पे आ जाएगा -80, यहाँ पे आ जाएगा +80, यहाँ पे आ जाएगा -80। बोलो हाँ या ना? किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर। इसमें किसी को डाउट नहीं। अब क्या किया मैंने, अब मैं क्या कह रहा हूँ when switch is closed। अब मैंने क्या किया, अब मैंने स्विच को कर दिया क्लोज। अब क्या सिनेरियो बनेगा, अब क्या सिनेरियो बनेगा? ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ऐसे। ठीक है अब क्या सिनेरियो बनेगा देखो। सर ये 0 है, सर ये भी 0 हो गया, सर 30 था ये, मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ। ये 30 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये C = 6 है, ये C = 3। ठीक है अब आ जाओ। तो 0 है 30 है, सर ये 30 हो गया, सर ये 10 है, सर ये 40 हो गया, यहाँ पे ये 40 हो गया। ठीक है हाँ सर। अब बताओ, अब मुझे अब ये 30 है तो ये कितना हो गया, 30 हो गया, 30 तो 30 हो गया। अब बताओ मेरे को मेरे भाई, तो यहाँ पे इस C = 6 में कितना कितना वोल्टेज डिफरेंस है? 10 का कैपेसिटर कितना 6, तो क्या यहाँ पे आ गया +60, यहाँ पे आ गया -60। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना वोल्टेज यहाँ पे कितना चार्ज आ गया इस कैपेसिटेंस पे?
सी थी 3 है, वोल्टेज 30 है, तो यहाँ पे आ गया +90, यहाँ पे आ गया -90। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। इतना समझ में आ गया? अब इतना समझ में आ गया, तो अब बताओ मेरे को भाई कि मेरे भाई पहले यहाँ पे था 80 कूलम चार्ज, अब यहाँ पे है 60 कूलम चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ होगा? इसका मतलब क्या हुआ होगा? इसका मतलब ये हुआ होगा कि सर यहाँ से 80 से 20 कूलम का चार्ज ऐसे फ्लो हुआ होगा, 20 कूलम का चार्ज ऐसे फ्लो हुआ होगा। ये यहाँ पे ऐसा -80 कूलम, यहाँ पे है -10, मतलब यहाँ से मैंने 10 कूलम का चार्ज छीन लिया है। इसका मतलब क्या होगा सर? यहाँ से 10 कूलम का चार्ज ऐसे आया होगा, 10 कूलम का चार्ज ऐसे आया होगा, और 20 और 10 यहाँ से चला गया 30 कूलम, फिर वापस जो 20 यहाँ से आया था वो 20 यहाँ चला गया, और 10 यहाँ चला गया। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना, ऐसा पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है? फिर से देख लो, किसी को डाउट नहीं है तो। अगर अब देखो क्वेश्चन जो जेई में कैसा पूछता है, क्वेश्चन में तो जेई में क्वेश्चन कैसे पूछता है? पूछता व्हाट इज द चार्ज चार्ज फ्लोइंग थ्रू द स्विच। कितना आंसर होता है बताओ? अगर ये वाला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द स्विच, स्विच वाले से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 30 कूलम। यहाँ से देखो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 30 कूलम। कितना आंसर होता? 30 कूलम। सही बात है? हाँ सर। यहाँ पे अगर दूसरा क्वेश्चन मैं मान लो मैं पूछता आपसे, फाइंड द हीट लॉस, फाइंड द हीट लॉस। अब देखो एक लाइन में देखो कैसे लिखेंगे हीट लॉस, हम अपने को निकालना आता है। आप बोलोगे सर कैसे? सर आपने बताया थोड़ी अभी, बताया ना भाई कैसे? सर पहले यहाँ पे यूआई निकालेंगे, यूआई निकालेंगे, है ना? फिर सर बैटरी कितना वर्क डन कर रहा है वो निकालेंगे, है ना? और फिर माइनस कर देंगे यू फाइनल से, ना लास्ट क्लास में पढ़ाया ना? वो कैसे निकालते हैं यूआई? पहले मैं घर से गया तो इतने पैसे थे, फिर पापा जी ने इतना पैसे दे दिए, माइनस जो फाइनल था। ऐसे निकालते थे हम हीट लॉस। बोलो बोलो, यूआई प्लस वर्क डन बाय द बैटरी माइनस फाइनल फाइनल इन पोटेंशियल एनर्जी। बोलो ऐसे निकालते थे? हाँ सर। तो आ जाओ अब निकाल दो। देखो अब देखो एक लाइन में देखो कैसे लिखेंगे, एक लाइन में लिख रहा हूँ मैं। यहाँ से बता सर, पहले मुझे यूआई निकालना है। सर पहले मैं इनिशियली यहाँ पे चार्ज कितना 80 है, तो मैं लिख रहा हूँ सर देखो क्यू चार्ज क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2C। तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ क्यू स्क्वायर बाय 2C वाला, क्योंकि चार्ज मुझे पता है कितना हो गया सर, हाफ क्यू कितना है 80, 80 का स्क्वायर अपॉन सी कितना 6, ठीक है, प्लस सर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी चार्ज 80 है, यहाँ पे कितना सी है, 3 है, 3 है, ठीक है, ठीक है, हाँ सर। प्लस प्लस वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालते थे सर? अगर पॉजिटिव से चार्ज निकल रहा होता है तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज में, पॉजिटिव बैटरी में अगर चार्ज अंदर घुस रहा होता है तो नेगेटिव होता है। याद है सबको? हाँ सर। तो सर 30 वाले से 10 निकल रहा है तो प्लस 30 इंटू 10 300, 20 10 में घुस रहा है तो -20 इंटू 10 200। बोलो सही बात है? माइनस फाइनल, माइनस फाइनल, यहाँ पे तो फाइनल आएगा, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सर? सेम हाफ चार्ज कितना है 60, 60 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस क्यू स्क्वायर कितना है यहाँ पे 90, 90 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3। बोलो भाई किसी को डाउट है क्या? एक लाइन में सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। समझ में आया सबको? हाँ सर। ठीक है, चलो अगर समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन करो, एक लाइन में मेरे को आंसर बताओ। ठीक है, ठीक है, ये है आपके पास 30 वोल्ट, ये है आपके पास 10 वोल्ट,
ये C इक्वल टू 4, ये भी है C इक्वल टू 4। ये स्विच था आपका ऐसे ओपन, तो ज्वाइन किया है क्या? ओके, आर्यमन हैव ज्वाइंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो दोनों, अथर्व और सुरेश। ये वाला आपको बताना है, फाइंड द हीट लॉस, फाइंड द हीट लॉस, फाइंड हीट लॉस आफ्टर स्विच इज क्लोज, आफ्टर स्विच इज क्लोज, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन करो, तब तक मैं आर्यमन को ब्रीफ कर देता हूँ जो भी हमने पढ़ा है। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। C4 है, C4 है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 30 वोल्ट है, ये स्विच है, ये स्विच एस, ठीक है। चलो आर्यमन देखो, अभी हमने स्टार्ट किया था। आर्यमन, माय वॉइस इज ऑडिबल? यस सर। ठीक है। अभी हमने लास्ट क्लास तक हमने देखा था, जब हमारे पास एक वोल्टेज होता था यहाँ पे कैपेसिटर होता था, तब हम निकालते थे हीट लॉस, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द बैटरी। अब क्या सिनेरियो हो गया, अब मेरे पास यहाँ पे दो बैटरी है, 10 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, यहाँ पे दो कैपेसिटेंस है। अब इस सिनेरियो में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? देखो पहला केस क्या होगा, सर स्विच मेरा ओपन है, जब मेरा स्विच ओपन है तो ये सर्किट बचा C63 10 और 30, ठीक है। सर C6 और 3 सीरीज में है, तो मैंने इक्विवेलेंट निकाल दिया, 2 आ गया। ये 30 है तो ये 30 हो गया, ये 10 है, 40 है। वोल्टेज 40, टोटल वोल्टेज कितना आ गया, 40 आ गया। मतलब टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 80 कूलम, मतलब 80 कूलम यहाँ पे भी आ जाएगा, 80 कूलम यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। अब जब मैंने स्विच को यहाँ पे क्लोज किया, जब मैंने स्विच को क्लोज किया तो ऐसा सर्किट बना। जब ऐसा सर्किट बना तो सर ये 0 0 था, यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। सर अब मैं यहाँ पे निकालूंगा चार्ज की वैल्यू। सर वोल्टेज डिफरेंस कितना, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 30 है, मतलब वोल्टेज डिफरेंस कितना आ गया, 10, 10 इंटू 6 60, यहाँ पे चार्ज आ गया 60। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 0 है, मतलब वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 30। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ गया, 90 माइनस 90, ठीक है। अब क्या हो रहा है सिनेरियो, सिनेरियो ये हो रहा है सर, यहाँ पे प्लस 80 कूलम था, यहाँ पे प्लस 60 कूलम है, मतलब तो क्या हुआ सर, यहाँ से मैंने 20 कूलम का चार्ज छीन लिया, तो मतलब 20 कूलम का चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है। सर यहाँ पे माइनस 80 था, यहाँ पे माइनस 90 हो गया, मतलब यहाँ से मैंने 10 कूलम का चार्ज छीन लिया है। तो क्या हुआ सर, 10 कूलम का चार्ज ऐसे फ्लो हुआ, 20 कूलम का चार्ज ऐसे फ्लो हुआ, 20 और 10 30 यहाँ पे आया, वापस 20 यहाँ चला गया और 10 यहाँ चला गया, ठीक है। ये है चार्ज जो बैटरी से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द स्विच, क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि इस यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो क्या आंसर होता, 30 कूलम। तो आंसर कितना आया, 30 कूलम। अगर अब मैं पूछता आपसे व्हाट इज द हीट लॉस, तो हीट लॉस जैसे हमने पहले पढ़ा था सर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे, प्लस वर्क डन बाय द बैटरी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये पढ़ा था हमने, सेम चीज वही है सर। पहले जो इनिशियल यहाँ पे निकाला हमने, क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस वर्क डन बाय द बैटरी, यहाँ पे पॉजिटिव से चार्ज निकल रहा है तो पॉजिटिव में आएगा, 30 इंटू 10 300, यहाँ से पॉजिटिव के अंदर आ रहा था, कितना आ गया, माइनस 200, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी सर, क्यू स्क्वायर 60 स्क्वायर बाय 2c प्लस 60 प्लस 90 स्क्वायर बाय 2 इंटू 3। यहाँ से हम निकाल लेंगे एक लाइन में हीट लॉस, ठीक है। इसी का मैंने क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, आपको बताना है फाइंड द हीट लॉस आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। समझ में आया आर्यमन? हाँ सर। ठीक है, एक लाइन, एक लाइन में इसका जल्दी से आंसर बताओ कितना आएगा। देखो जब सबसे पहले अपने को क्या करना है, पहले स्विच ओपन है तब देखना है, जब स्विच क्लोज हो जाएगा तब देखना है। सर यहाँ पे 10 और 30 है, मतलब टोटल वोल्टेज कितना हो गया सर, 40 हो गया, टोटल वोल्टेज 40 हो गया, चारों चार सीरीज में, चारों चार सीरीज में हो गया, मतलब सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 आ गया। 40 और 2 मतलब 80, मतलब 80 कूलम मेरे भाई साहब यहाँ आ जाएगा, माइनस 80 कूलम यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 80 कूलम आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस 80 कूलम आ जाएगा, क्योंकि सीरीज में है, तो सीरीज में है तो चार्ज सेम रहेगा, ठीक है। अब जब मैंने इसको स्विच को क्लोज कर दिया, अब जब मैं स्विच को क्लोज करूंगा तब क्या होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। C4 है सर, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 है, ठीक है सर। ओके सर, जीरो ले लो सर, इसको सॉल्व करने के लिए सर, जीरो ले लेते, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, सिंपल, ठीक है।
सर 40 और 30 10 10 बचे। यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया सर, यहाँ पे आ गया सर 40, यहाँ पे आ गया सर 40 कूलम, यहाँ पे आ गया -40 कूलम। 30 और 0, 30 इंटू 4 मतलब यहाँ पे आ गया सर 120 कूलम, यहाँ पे आ गया सर -120 कूलम। ठीक है सर, यहाँ पे 80 कूलम चार्ज था, यहाँ पे 40 कूलम चार्ज बचा। मतलब क्या हुआ सर, यहाँ से मैंने 40 कूलम का चार्ज ऐसे जा रहा है सर। यहाँ पे -80 था, यहाँ पे -120 है, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है सर, यहाँ से 40 कूलम का चार्ज ऐसे जा रहा है। ठीक है सर, तो 40 कूलम के साथ ऐसे आया होगा, 40 कूलम के साथ ऐसे आया होगा, यहाँ से 80 कूलम चला गया होगा और वापस 40, यहाँ पे 40 कूलम घुस गया है, यहाँ पे 40 कूलम घुस गया है। तभी तो 40 80 120 हो गया, -80 + 40 -40 हो गया। सही है सर, मेरी मैथमेटिक्स फिक्स हो गई। अब मुझे निकालना है हीट लॉस। हीट लॉस निकालना है तो निकाल दो भाई, एक लाइन में देखो, एक लाइन में देखो कैसे निकालेंगे हम हीट लॉस। एक लाइन में हीट लॉस लिखना सीखो। क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है सर, यू आई प्लस वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल, ये होता है फॉर्मूला हीट लॉस का। सर यू आई, सर यहाँ पे तो यू आई कितना होगा सर, सर क्यू स्क्वायर बाय 2c, 80 स्क्वायर, सी कितना है 4, यहाँ पे कितना है सर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी कितना है 4। ठीक है सर, प्लस वर्क डन बाय बैटरी। सर यहाँ से 40 कूलम से निकाल, यहाँ से 30 से निकाल रहा है तो प्लस 40 इंटू 30 कितना आ गया 1200। यहाँ पे 40 घुस रहा है तो -400, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्यू स्क्वायर 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी कितना है 4, प्लस क्यू कितना है 120, 120 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी कितना है 4। सो सॉल्व कर दो, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? हाँ पूछो, किसी को डाउट था? सर वो एक बार ये आपने चार्ज कैसा शो किया वो एक बार बता एक बार 41 कौन सा? अच्छा सर ये वाला, ये देखो ना भाई, यहाँ पे 40 वोल्टेज है, यहाँ पे 30 वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज कितना है भाई? चार्ज क्या होता है, क्यू क्या होता है, सी इंटू वी। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 30 है, तो वोल्टेज कितना डिफरेंस है 10 है, और कैपेसिटेंस 4 है, तो 4 इंटू 10 कितना आ गया 40। यहाँ पे सर, हेलो, वो वाला नहीं पूछा मैं जो कुछ आपने जो देखो 40 कूलम जो ग्रीन से लिखा ना वो वाला तो ये वाला ओके। यहाँ देखो, यहाँ पे 80 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 40 कूलम चार्ज है, मतलब यहाँ 80 में से 40 निकला होगा तभी 40 बचा होगा, और -80 में 40 घुसा होगा, ऐड हुआ होगा तभी -40 होगा, मतलब यहाँ से 40 कूलम चार्ज निकल गया, मतलब 40 कूलम चार्ज ऐसे आ गया। यहाँ पे -80 कूलम है, यहाँ पे -120 है, इसका मतलब क्या होगा, मैंने -80 में से 40 और छीन लिया है, तब जाके वो -120 हो गया है, तो 40 कूलम चार्ज ऐसे घुस रहा है। ठीक है नहीं सर, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जब हम मतलब लूज करेंगे चार्ज तो उस वक्त ऐड होगा और जब गेन करेंगे चार्ज तो उस वक्त नेगेटिव में जाएगा, हो गया ना। अरे यार -80 में, -80 है ना, -80 में मैं चार्ज ऐड कर रहा हूँ, 40 कूलम का चार्ज ऐड करूंगा तभी तो -40 होगा ना मेरे भाई। अच्छा हाँ बराबर। ये बोल रहे हो -80 से -120 हो रहा है, क्या क्या करोगे -80 में, तुम क्या करोगे कि -120 हो जाए? इसमें से 40 कूलम का चार्ज निकाल लोगे ना, इसमें से माइनस कर दोगे तो 40 कूलम, तभी तो -80 -120 होगा। हाँ बराबर। समझे कि नहीं? ठीक है, अब किसी को डाउट है? इसको सॉल्व करने जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करोगे जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये हीट हाँ लॉस सर। वाले क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व हो जाएंगे सबसे। ठीक है, आगे निकलते हैं, इसका आंसर निकाल लेना। तो अब मैं जो चीज आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कम से कम हर साल जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, हर साल क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है क्वेश्चन, किस
ये आपको कैपेसिटेंस मैंने आपको दिया है। मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे इसकी सी की वैल्यू 2 है। मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने +20 चार्ज है, यहाँ पे -20 चार्ज है। एक और कैपेसिटेंस लिया मैंने, ठीक है। एक और कैपेसिटेंस लिया मैंने, लेट्स सपोज C इक्वल टू 3 है। यहाँ पे चार्ज है +60, यहाँ पे -60 है, लेट्स सपोज। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। इफ both capacitor if both capacitor are connected such that such that such that positive terminal of one capacitor is connected to positive terminal of another, ठीक है। ऐसे सेटअप में हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या पढ़ने वाले हम। हाँ सर। हमने क्या किया सर, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। इनिशियली इनके पास कुछ चार्ज है, मैं अभी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। इसके बाद क्या करूंगा सर, मैं पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ूंगा और नेगेटिव वाले को नेगेटिव से जोड़ूंगा। इसके बाद अब क्या होगा सिनेरियो, वो हम पढ़ने वाले हैं, वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मैं बता लेता हूँ, यहाँ पे सपोज ये ऐसे है, ये ऐसे था, ठीक है। ऑनलाइन स्विच था ऐसे, ये है आपका C इक्वल टू 2, ये है C इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या था, 20 क्या क्या लिया हुआ, 20 और -8 लिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे +20, यहाँ पे -20, यहाँ पे +60, यहाँ पे -60, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया इसको क्लोज, मैंने कर दिया मेरे भाई इसको क्लोज। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे ही मैं, वेट अ सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं, एक और मुझे यूज होगा, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। यह है क्लोज करने के बाद, आफ्टर स्विच, मतलब स्विच है अलग, कुछ ऐसा ऐसा सिनेरियो था। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया। अब ऐसा होगा सिनेरियो, ठीक है। मैंने इसको ऐड कर दिया। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे C इक्वल टू 3 है, यहाँ पे C इक्वल टू 2 है। आपने बोला कि सर ये मेरा अलग कैपेसिटर था, ये मेरा अलग कैपेसिटर था। सर यहाँ पे +20 कूलम है, यहाँ पे +60 कूलम है, यहाँ पे -20 कूलम है, यहाँ पे -60 कूलम है। जब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, जब मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ रहा हूँ, यहाँ से समझना। सर यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है पॉजिटिव पे, 60 और 20 है ना, 60 और 20 है, 60 और 20 है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये आपको, ये दोनों कैपेसिटर आपको किस में दिख रहे हैं, ये दोनों कैपेसिटर आपको किस में दिख रहे हैं। अरे दोनों कैपेसिटर किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं ना ये दोनों कैपेसिटर। हाँ हाँ सर। तो एक चीज बताओ, अगर भाई टोटल चार्ज, अगर लेट्स सपोज मैंने मान लिया कि लेट्स सपोज स्विच क्लोज होने के बाद हमको चार्ज नहीं पता है किस पे कितना चार्ज आ रहा है, मुझे नहीं पता, वही निकालना है अपने को। लेट्स सपोज इस पे Q चार्ज आ गया होगा, तो यहाँ पे -Q आ गया होगा, लेट्स सपोज। तो सर टोटल चार्ज कितना था, 80। तो सर यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, 80 -Q। यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, -80 -Q। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज जो पहले था उतना ही चार्ज अभी भी होना चाहिए, है ना। वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। सही, ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं। सर पैरेलल में क्या होता है, मतलब सर वोल्टेज सेम होगा सर, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। सर मैं पहले वाले केस में सर मेरे पास Q और C इतना है, तो वोल्टेज कितना आ जाएगा इसका, Q इक्वल टू CV होता है, Q इक्वल टू CV होता है, तो V कितना आ जाएगा, Q/C। सर इस पे चार्ज Q है, इसका C मुझे पता है 2 है। सर दूसरे वाले केस में सर कितना वोल्टेज होगा सर, V इक्वल टू Q/C, Q कितना 80 -Q
और वोल्टेज कितना है सर, वो कैपेसिटेंस कितना है सर 3। ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल केस है। सो Q/2 इज इक्वल टू 80 माइनस Q अपॉन 3। सॉल्व करोगे तो 3Q और 2Q 5Q आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 80 इंटू 2। तो आंसर आ जाएगा Q इक्वल टू 16 16 2 32, मतलब Q कितना आ जाएगा 5 16 2 32 आ गया आपका Q। मतलब क्या हुआ सर, क्या हुआ मतलब सर 32 कूलम चार्ज सर यहाँ पे आ गया और 80 में से 32 गया मतलब कितना बचा 48 48 कूलम चार्ज आ गया यहाँ पे। बोलो क्या ये समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, देखो इसको इसको आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे। इसको आप एक और तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते थे, ऐसे देखो एक और तरीका बता रहा हूँ। देखो मान लो ये आपके दिमाग में ये तरीका नहीं आया, मान लो क्लिक नहीं किया, ये क्या हो गया? हम्म, ये था ना, आपने बोला सर पहले 20 60 था, अब सर मुझे पता नहीं कितना चार्ज आएगा। तो सर मैंने मान लो यहाँ पे Q1 होगा, यहाँ पे माइनस Q1 होगा, यहाँ पे Q2 होगा, यहाँ पे माइनस Q2 होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि पहले में तो सर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कॉमन कॉमन पोटेंशियल मान लेता हूँ VC और यहाँ पे मान लिया मैंने 0, है ना। तो दोनों के अक्रॉस कॉमन वोल्टेज पोटेंशियल मेंटेन है। तो सर यहाँ पे भी आ गया VC, यहाँ पे भी आ गया VC, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब क्योंकि सर हमने इन दोनों को मिलाया है, इन दोनों को मिलाया है हमने, तो सर तो मैं लिख सकता हूँ सर यहाँ पे क्या, सर Q1 प्लस Q2 कितना होगा सर 80। सर यहाँ से Q1 लिख सकते हो आप, Q1 की वैल्यू कितनी होगी C इंटू V, C कितना है 2, तो 2 इंटू VC। सर Q2 की वैल्यू कितनी होगी सर C इंटू VC, C कितना है 3, 3 प्लस 3 इंटू VC इक्वल टू 80। तो 5VC मतलब VC आ गया 16। तो कॉमन पोटेंशियल मतलब इनका जो पोटेंशियल है कॉमन वो आ गया 16। तो सर Q1 कितना आ गया C इंटू VC, C कितना है 2, ये C2 है ना, तो C3 है, C इंटू 2 इंटू 16 मतलब कितना आ गया 32, और Q2 कितना आ गया C इंटू VC मतलब 3 इंटू 16, तो आ गया 48। ठीक है, बोलो बोलो हाँ बोलो सर। बोलो बोलो। ठीक है, अब देखो क्योंकि अब एग्जाम में ना अपने का ना जितने भी अभी मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि भाई पहले दो कैपेसिटर है उसके बाद मिला दिया तो कॉमन कॉमन वोल्टेज बता दो, चार्ज बता दो, ये सब बता दो, है ना। तो हम इसको एक फॉर्मूला के उसमें पढ़ते हैं ताकि आप सीधा, नहीं तो अगर आपको ये ऐसे निकालना आता है, चाहे आप ये वाला तरीका यूज करो या ये वाला तरीका यूज करो, सिंपल है। बट मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, देखो क्या है सर, एक कैपेसिटेंस है, सपोज C1 है ना, यहाँ पे पॉजिटिव 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 सर, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। सर एक कैपेसिटेंस है C2, ये है V2, पॉजिटिव 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 है, माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब मैं इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया, इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया। अब मैं कनेक्ट भी कर सकता हूँ दो तरीके, मैं दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ जोड़ सकता हूँ। दूसरा केस क्या बनेगा, दोनों के एक को पॉजिटिव का एक को नेगेटिव के साथ, समझ में आ रहा है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, और इस वाले केस में हम देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ना, मतलब एक का पॉजिटिव और दूसरे का पॉजिटिव, इसमें एक का पॉजिटिव को मैं दूसरे के नेगेटिव के साथ जोड़ूंगा, ये दोनों केस देखने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं हम? हाँ सर। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा सर, ये कैपेसिटेंस ऐसे था और ये कैपेसिटेंस ऐसे हमने जोड़ दिया, है ना। यहाँ पे हमने सर, यहाँ पे हमने माना है, यहाँ पे हमने माना है VC 0। ध्यान से देखना, मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ,
यहाँ पे जो VC का वैल्यू आएगा वो देखो क्या आएगा, ये C1 है, ये C2 है, पहले V1 V2 है। VC का वैल्यू क्या आएगा देखो, कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। बोलो ठीक है। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल आपको निकालना हो, सीधा देखो आप कैसे निकाल सकते हो, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर मान लो यहाँ पे मैंने आपको C दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, यहाँ पे V कितना आ गया 10, यहाँ पे V कितना आ गया, V2 कितना आ गया 20। ठीक है, अब निकाल लो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, उससे आंसर आपका आपका VC आ जाएगा। तीसरा तरीका ये हो गया। बोलो ठीक है, आंसर सेम। हाँ बोलो। लेकिन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल सेम होगा तो फिर V1 और V2 तो सेम होना चाहिए ना उस हिसाब से। अरे यार वही तो VC है मेरे भाई, कॉमन पोटेंशियल तो ये निकाल रहा हूँ ना मैं, कॉमन पोटेंशियल निकाल रहा हूँ। VC क्या है, VC क्या है, कॉमन पोटेंशियल। ये तो जोड़ने के बाद VC आया ना, जोड़ने से पहले तो इसके पास C1 V1 है और C2 V2 है, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ। जोड़ा मतलब मैंने क्या किया, इसके यहाँ पे लाया, यहाँ पे इसको जोड़ दिया ऐसे। अब इस केस में यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा कॉमन, दोनों को क्रॉसबो निकाल रहा हूँ मैं सीधा फॉर्मूला से। ओके समझा। समझा, ठीक है। इसी में एक और आता है हीट लॉस। सीधा हीट लॉस देखो कैसे, सीधा सामने लिखवा रहा हूं मैं, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। हीट लॉस कैसे निकालोगे, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। निकाल के देखना, यूआई निकालना, इन दोनों का यूआई निकालना, इसके बाद यहाँ पे यूएफ निकालना, यहाँ पे तो कोई बैटरी है नहीं, उसके बाद ये माइनस ये कर देना, यही आंसर आएगा। ठीक है, आ जाओ, मैंने हीट लॉस का तरीका बता दिया अभी। अब आपको एग्जाम में जेई के लिए बस फॉर्मूला याद रखो, ये वाला, इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला अगर बाई चांस भूल गए तो निकालना भी मैंने ऊपर सिखाया हुआ है। अब आ जाओ दूसरे वाले केस में, आ जाओ दूसरे वाले केस में। ठीक है, इस केस में क्या कर रहा हूँ मैं, उल्टा कर रहा हूँ। मैंने क्या किया सर, ये तो मेरा पॉजिटिव वाला था C1, यहाँ पे मैं उल्टा जोड़ रहा हूँ C2 का, यहाँ पे नेगेटिव वाला ऐसे, पॉजिटिव वाला ऐसे जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो सर इस केस में कैसे निकालेंगे हम VC। सर इस वाले केस में मेरा VC कितना आएगा सर, C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सेम फॉर्मूला बस माइनस आ जाएगा ऊपर। सर हीट लॉस कैसे निकालेंगे, सर हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू, यहाँ पे V1 माइनस V2 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा V1 प्लस फोर स्क्वायर। ठीक है, आई विल से वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने सारे क्वेश्चन आए हुए, इतने सारे क्वेश्चन आए हुए इस पे कि अभी आप अगर आप PYQ देखोगे तो आपको इतने सारे क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला अगर आपको याद है आप सीधा निकाल सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है, देखो क्वेश्चन करवाऊं इस पे, क्या किसी को डाउट है इसमें, नहीं है, सब समझ में आ रहा है। हाँ सर। अब देखो क्वेश्चन करोगे तो अभी आपको अप्लाई करना आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, a 5 microfarad capacitor is charged fully
बाया 220 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इट इज देन डिसकनेक्टेड, it is then disconnected from the supply and is connected in series to another uncharged 2.5 microfarad capacitor. If the energy if the energy exchange during the charge distribution is x by 100 joule, then the value of x to nearest value of x to nearest integer is जेई 2020 का क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है भाई मेरे भाई, अगर आपको चीजें पता है तो। एक लाइन का क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो ध्यान से, सर एक 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, उसका वोल्टेज 220 से कनेक्टेड है। सर C1 आ गया, सर V1 आ गया, इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, हटा दिया चलो, एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर। दूसरा चार्ज कैपेसिटर कितना है सर, 2.5 माइक्रोफैराड, अनदर अनचार्ज है, मतलब इस पे वोल्टेज कितना है, 0 है। एनर्जी एक्सचेंज पूछ दिया मेरे भाई। हीट लॉस मतलब क्या, एनर्जी एक्सचेंज मतलब क्या हुआ, हीट लॉस। क्या फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सब कुछ पता है, आंसर निकाल दो, बताओ कितना आया। बोलो बोलो बोलो। सर 0.4 आ रहा है, मतलब सब कन्वर्जन्स करने के बाद। 0.4, ठीक है, जो भी है आंसर, आंसर आ जाना चाहिए। देखो आंसर देख लेना कि जो भी आंसर होगा इसका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब वैल्यू वैल्यू देख लेना भाई। क्या आएगा, हाफ C1 कितने 5, तो 5 इंटू 10 की पावर ऑफ -6, थोड़ी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी पड़ेगी आपकी। C2 कितना है, 2.5 इंटू 10 की पावर ऑफ -6 अपॉन 5 2 7.5 इंटू 10 की पावर ऑफ -6, ये आ गया। V1 कितना है सर, 220, 220 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो भी आएगा ये आपका मैथमेटिक्स सिस्टम में मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखो। A 10 microfarad capacitor, ठीक है, is fully charged to a potential difference of 50 वोल्ट। ठीक है, अब क्या बोला है, आफ्टर आफ्टर removing the source voltage, it is connected to
it is connected to an uncharged capacitor in parallel. Now, the potential difference becomes 20 volt. Capacitance of second capacitance is चलो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? ऑप्शन दे रहा हूँ चलो आपको 10 माइक्रोफैरड 15 माइक्रोफैरड 20 माइक्रोफैरड 30 माइक्रोफैरड। तो ये भी आया हुआ है आपका जेई 2020। चलो भाई बताओ, एक 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, उसका वोल्टेज दिया हुआ है, उसको हटाया मैंने, उसको फिर मैंने एक अनचार्ज कैपेसिटर है उसके साथ कनेक्ट किया, उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनका वो 20 वोल्टेज हो गया उस सेटअप का। अब मुझसे पूछा है जो सेकंड कैपेसिटेंस जिससे मैंने लगाया है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ भाई कितना आंसर आया सबका? आया आंसर? नहीं सर मतलब तो देखो ना, C1 दिया हुआ है, इसको V1 दिया हुआ है। आफ्टर रिमूविंग द सोर्स वोल्टेज इट इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर। मतलब मेरे भाई V2 कितना है? 0 अनचार्ज। अनचार्ज यहाँ पे भी अनचार्ज देखिए मतलब 0। V2 कितना है? 0। और मेरे भाई C2 तो पूछा ही है मुझसे। उस सेटअप के बाद कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 20 मतलब VC दे दिया 20। तो मेरे भाई अभी हमने पढ़ा है ना VC निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 20। C1 V1 मतलब 10 इंटू 50, 10 इंटू 50 इंटू 10 की पावर ऑफ -6, ये तो 0 हो गया। अपॉन C1 कितना? 10 इंटू 10 की पावर ऑफ -6 प्लस C2, है ना? C2 जो भी होगा C2 भी आपका 10 की पावर ऑफ -6 में ही आएगा, है ना? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सबके यूनिट माइक्रोफैराड में है। ठीक है, तो सॉल्व कर दो अब, इसको सॉल्व कर दो। 20 इंटू 10 200, 10 की पावर से 10 की पावर माइनस हटा दो, कैंसिल आउट हो गए तो 200 प्लस 20 C2 इक्वल टू 500। 500 में से 200 गया 300, 300 बटे 15, 15 आंसर आ गया। ठीक है, बोलो हाँ या ना, समझ आया इतना कि नहीं आया? समझा सर। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। बोला मैं पूरा मैं लिख नहीं रहा, मैं बोल देता हूँ। अ कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज बाय 20 वोल्ट सप्लाई। अ 60 पे पिको फैराड कैपेसिटर है, इसका जो फुल्ली चार्ज किया हुआ 20 वोल्ट सप्लाई से। ठीक है, फिर बोला इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर, इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड 60, इसको भी वापिस 60 पिको फैराड कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया इन पैरेलल। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, the electrostatic energy that is lost in the process, by the time the charge is redistributed between them is। आपको बताना है भाई एनर्जी कितना लॉस हुआ मेरे भाई।
सब कुछ क्वेश्चन में दे देने के बाद C1 दे दिया, V1 दे दिया, C2 दे दिया, V2 दे दिया, आपसे पूछा है एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस कितना आ जाएगा मेरे भाई? हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। खत्म। ये आपका जो वैल्यू पुट करो आंसर आ गया। जेई 2021। सर बोलो। पिछले क्वेश्चन में वहाँ पे मतलब जो क्वेश्चन लिख के देंगे तो उसमें कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन नहीं करेंगे, वहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखेंगे। तो तुमको दिमाग लगाना है ना मेरे भाई। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम 20 वोल्ट। जब रिमूव करने के बाद मैं उन दोनों को कनेक्ट करूंगा, उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो क्या होगी? कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगी ना। हाँ बराबर। लिखा हुआ इट इज कनेक्टेड टू अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब क्या हुआ? V2 इक्वल टू 0। तो कनेक्ट करने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस बना वो 20 हो गया, तो मतलब कॉमन पोटेंशियल 20 है। वो अब आपको ये भी लिख के दे देगा मेरे भाई, तो फिर करे तो थोड़ा तो दिमाग लगाओगे ना। ठीक है, हाँ सर बराबर। चलो अगला क्वेश्चन देख करो। क्वेश्चन नंबर 4। सर बोलो। सब ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार दिखा सकते हो? मैं पढ़ दूंगा क्वेश्चन। नहीं क्वेश्चन था नहीं एक 60 पिको फैरेड कैपेसिटर था। इट इज फुल्ली चार्ज बाय 20 वोल्ट सप्लाई। Now then it is disconnected from the supply and is connected to another uncharged 60 picofarad in parallel. 60 picofarad capacitor in parallel condition. The electrostatic energy that is lost in this process, the time the charge is redistributed between them is। आपसे एनर्जी पूछा था इन नैनो जूल ना, ऑप्शन था। देखना जेई में आया, पीवाई को सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4। अ capacitor C is fully charged with voltage V naught after disconnecting the voltage source. It is connected in parallel with another uncharged capacitor of capacitance C/2। वापस पूछ दिया मेरे भाई एनर्जी लॉस। एक ही क्वेश्चन हर साल पूछा हुआ है यार इसमें। हर साल एक ही चीज पूछ रहा है। इसने बोल दिया है कि एनर्जी लॉस कितना होगा। ए 1/6 CV0 स्क्वायर, ऑप्शन बी 1/2 CV0 स्क्वायर, ऑप्शन सी 3/4 CV0 स्क्वायर, ऑप्शन डी 1/4 CV0 स्क्वायर। चलो ठीक है, तो बता दो भाई। एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है हर साल वो अनचार्ज के पीछे पड़ गया है यार। अनचार्ज के पीछे पड़ गया हर साल। ठीक है, मेरे पास C1 कितना हो जाएगा? सर V1 ये कितना हो आंसर गया? है क्या V सर? नॉट। ए आंसर है, चलो सही आया। C2 कितना है सर? C/2। अनचार्ज है उसका V2 कितना होगा? 0। सर हीट लॉस पूछा, एनर्जी लॉस पूछा, बात देखिए कितना होता है सर? हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। तो हाफ C इंटू C/2 अपॉन C प्लस C/2 इंटू V0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो सर यहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 कट गया। हाँ 3 2 6, हाँ ये 1/6 आ गया। वेरी गुड। ठीक, सबका आया। हाँ सर। चलो चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। टू
two capacitor of capacitance C and 2C are charged to a potential difference V and 2V respectively. ठीक है, दो कैपेसिटेंस है C और 2C, उसको हमने चार्ज किया, उसको हमने चार्ज V और 2V पे चार्ज कर दिया. These are then connected in parallel in such a manner that positive terminal is connected to negative terminal of other. ये क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइनल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन. फाइनल एनर्जी पूछा है. क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़ना. द फाइनल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन पूछा है. इस कॉन्फ़िगरेशन में फाइनल एनर्जी कितना होगा वो क्वेश्चन में पूछा है. ठीक है, जेई 2020 का क्वेश्चन है. ऑप्शन दे रहा हूं आपको. 9/2 CV स्क्वायर, 25/6 CV स्क्वायर, 0, 3/2 CV स्क्वायर. सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करोगे, फॉर्मूला देखना था. क्या उसका फॉर्मूला सर? वो माइनस हो जाएगा वो मेरे बस. हो गया, ये लिख लो. हाँ सर, समझा. बताओ भाई किसका आंसर आया? जेई का अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ थोड़ा. दो कैपेसिटेंस है C2C, उसको मैंने चार्ज किया V और 2V पे. उसके बाद इन दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया इन सच अ वे दैट कि पॉजिटिव वाला जो है वो दूसरे वाले के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है. फिर उसके बाद मुझसे पूछा कि फाइनल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, इसमें एनर्जी कितना होगा. ठीक है, पहले सर मेरे को C1 दे दिया, V1 दे दिया, C2 दे दिया, V2 दे दिया. दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है. दोनों को मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो सर उनका एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, है ना. कॉमन पोटेंशियल निकाल लूंगा मैं. ठीक है सर, दोनों पैरेलल में है तो मैं सी इक्विवेलेंट निकालना भी आता है मेरे को. सर मेरे को फाइनल एनर्जी निकालना आता है ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन. सर सी इक्विवेलेंट पता है, कॉमन पोटेंशियल पता है, तो फाइनल एनर्जी कितना आ जाएगा सर? निकाल दो. एनर्जी कितना होता है? हाफ CV स्क्वायर, अगर आपको फाइनल एनर्जी निकालना है तो. बोलो.
सर मतलब वो हाफ सी इक्विवेलेंट और कॉमन पोटेंशियल का होल स्क्वायर है क्या? आंसर कितना है एबीसीडी में से? सर आंसर डी है क्या? डी सही है, डी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे C1 पता है मैं आपको मेरे भाई 2 है, C2 पता है सर 2C है सर, V1 पता है V है, V2 पता है 2V है ना सर। इसके बाद क्या किया मैंने, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है उल्टा, ये पॉजिटिव नेगेटिव था, ये नेगेटिव पॉजिटिव था। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो सर एक VC आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर VC, C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 या C2 V2 जो भी है ना, माइनस वाइनस जो भी वो कर लेना। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस C इंटू माइनस 2 अपॉन C1 प्लस C2 1 प्लस 2 3 C। सही है ना, सही सही, सही कर रहा हूँ मैं? सर एक मिनट, C1 C है ना और V1 V है ना, सॉरी तो 4 माइनस 1, ठीक है 4 माइनस 1 आएगा तो आ गया आपका 4 माइनस, ये आ गया 1 V आ गया, ठीक है अपना, ये V है 4 इंटू V है, 4V और इंटू V है ना, तो 3V अपॉन 3, तो 3 आंसर आ गया, कॉमन पोटेंशियल आ गया V, ये सही है। ठीक है, -4 नेगेटिव आएगा ना? सर उल्टा होना चाहिए ना? देखो ना VC है, उल्टा उल्टा मैंने क्या बोला, C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, अगर आप ऐसे ले रहे हो, चलो आपने बोला मेरा जो कॉमन पोटेंशियल है वो आ गया माइनस V, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, VC आ गया माइनस V। अब आपको क्या निकालना है मेरे भाई, एनर्जी निकालना है ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। दोनों V किसमें स्क्वायर हो पहले हुए, जाता है। C की वैल्यू कितना आ गया 2 प्लस 2, 2 प्लस 1 सॉरी, C1 कितना है, C है ना, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ सॉरी, C की वैल्यू कितना आ गया 3C, C प्लस 2C। एनर्जी मैंने पूछा, एनर्जी कैसे निकालोगे, हाफ CV स्क्वायर, हाँ C कितना है 3, 3C, V कितना हो गया V स्क्वायर, इससे कितना आ गया 3/2 C, ठीक है बोलो बोलो। ठीक है भाई, समझ में आया? क्या किसी को डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई जेई में, हाँ ऐसे ही इतने सारे क्वेश्चन आए हुए। तो देखो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मैंने बोला कि भाई दो कैपेसिटर है, ठीक है C1 है और C2 है ना, मैंने ऐसे C1 है C2 है और ये सेटअप आपको दिया हुआ है, ये स्विच ऐसे दिया हुआ है, दो कैपेसिटर C1 C2 आपको दिया हुआ है, ये स्विच है। बोला इनिशियली इनिशियली C1 के पास, C1 को के पास इतना वोल्टेज डिफरेंस है V, ठीक है C1 को मैंने बैटरी से चार्ज किया, कितने बैटरी से चार्ज किया, V बैटरी से चार्ज किया। उसके बाद मैंने बैटरी को मैंने रिमूव किया, उसके बाद बैटरी रिमूव हो गया एंड द चार्ज, उसके बाद C1 को मैंने अनचार्ज कैपेसिटर C2 से
क्लोज कर दिया विद स्विच एस, तो ये सिस्टम है। पहले C1 था, ये C2 था। पहले C1 को मैंने चार्ज किया V में, उसके बाद मैंने बैटरी को हटा दिया और उसको C2 के साथ कनेक्ट कर दिया। आपसे पूछा है द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन C2 आफ्टर इक्विलिब्रियम इज क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है कि नहीं है? ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, पहले ये C1 चार्ज था, इसको मैंने बैटरी V डाला, उससे भी पहले इतना, ये कुछ नहीं है। ठीक है, उसको मैंने चार्ज किया C1 को, उसके पास बैटरी आ गया, उसके पास पोटेंशियल आ गया V। उसके बाद मैंने बैटरी को हटाया और उसको C2 के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब मुझसे पूछा है कि मेरे भाई इस C2 के पास कितना चार्ज आएगा, वो पूछा है आपसे। जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा उसके बाद। सिंपल चीज है यार, जब ये स्विच को क्लोज कर दोगे तो भाई सबसे पहले तो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा VC, वो तो निकालना आता है आपको। C1 क्या में V है, प्लस C2, इसका भी, इसका तो इनिशियली जीरो था, जीरो हो गया, अपॉन C1 प्लस C2। सर ये जो VC है, यही इसके क्रॉस होगा, यही इसके क्रॉस होगा। सर VC को मैं ले सकता हूँ Q2 अपॉन C2, जो मुझे निकालना है। तो यहाँ से Q2 निकाल लो, ये तो पूछा आपसे। कितना आ गया C1V अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C2। कौन सा ऑप्शन आया? C1 C2, या ऑप्शन ए आ गया, खत्म। बोलो। जेई 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आया सबको कि नहीं आया? अगर समझा सर। चार्ज और कैपेसिटर का वन पूछता तो भाई भाई वो भी वही होता है, Q1 अपॉन C1 इक्वल टू VC, है ना? अगर Q1 पूछ लेता तो वो भी निकाल लेते हैं मेरे भाई, है ना? पोटेंशियल सेम है तो चार्ज तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन तुम करो, मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस मैंने आपको दे दिया है 50 पिको फैराड, चार्ज बाय 100 वोल्ट सोर्स। It is then connected to another, वापस भाई एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है भाई हर साल ये। अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर। ठीक है, पूछा है आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस इन दिस प्रोसेस इज कितना नैनो जूल? जेई 2022, ये होमवर्क है आपका, उसका सॉल्व हो जाएगा ये वाला? बोलो होगा कि नहीं होगा? हो जाए। ये भाई C1 है 50, V1 है 100, अनचार्ज बोल दिया तो मैं सुन के ही V2 0, आइडेंटिकल तो C2 भी मेरे पास है भाई 50। एनर्जी लॉस पूछा है तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, खत्म। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक होमवर्क। दूसरा होमवर्क लो। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? तुमने कितने, 5 था, ये 6 था, ये 7 था, ये लो 8वां।
अब देखो क्या है, एक कैपेसिटर है, अ कैपेसिटर है 900 माइक्रोफैरेड इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी। इसको मैंने ऐसे कर दिया। इसके बाद क्या किया, कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड, कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी and connected to another uncharged, भाई फिर से अनचार्ज दे दिया इसमें, अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर, जो भी हमने ऊपर देखा था वही वैसे ही क्वेश्चन है। कैपेसिटर सच दैट, इसके बाद कुछ कहानी लिख दी इसने, देखो क्या कहानी लिखी है, सच दैट वन प्लेट ऑफ uncharged capacitor is connected to positive plate and another plate of uncharged capacitor to negative plate of charged capacitor. Charged capacitor. The loss of energy क्वेश्चन पूछा है, the loss of energy पूछा है is measured as x into 10 की power of -2 joule. Value of x is, अब मुझे भाई एक चीज बताओ यार, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई कुछ अलग है कि सेम है, ये बताओ। ये वाला क्वेश्चन अलग कैसे है यार, ये 2022 में पूछा है, ये 2023 में पूछा है, अलग कैसे है यार। देखो क्या बोला, एक कैपेसिटर है 900 माइक्रोफैरेड का, उसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, C1 और V1 आ गया, C1 900 है, V1 आ गया 100। उसके बाद मैंने कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है, यानी कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर है, मतलब अनचार्ज है और आइडेंटिकल, मतलब ये जो कैपेसिटर था पहले बैटरी से चार्ज करने के बाद, अब इसको मैंने इसके हमशक्ल के साथ जोड़ दिया। सर इसका C1 और V1 तो पता है, सर इसका C2 तो सेम ही हो जाएगा जो C1 है, C2 भी कितना हो जाएगा 900, आइडेंटिकल बोला है, और अनचार्ज बोल दिया मेरे भाई, तो V2 भी हो गया 0। ठीक है, अब इसके बाद जो इसने इतनी कहानी लिखी है, इस कनेक्टेड टू सच दैट वन प्लेट ऑफ अनचार्ज, अरे मेरे भाई ये जो अनचार्ज कैपेसिटर है, ये जो अनचार्ज कैपेसिटर है, ये अनचार्ज कैपेसिटर है, वन प्लेट ऑफ अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट, भाई एक तो पॉजिटिव पे जाएगा और अनदर प्लेट ऑफ अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट, ठीक है, और इसमें एनर्जी लॉस पूछा है, सेम चीज यहाँ पे भी क्या है, a capacitor of capacity 50 picofarad is charged by 100 volts, so it is then connected to another, उसको हटाने के बाद इसको मैंने एक another uncharged identical capacitor के साथ जोड़ दिया, इसमें भी पूछा एनर्जी लॉस कितना है, सेम क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे बस ये फालतू की कहानी लिख दी है ना, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करने के लिए, सेम चीज पूछा है, सेम इसमें आपको निकालना है हीट लॉस 1/2 C1 C2 अपन C1 minus C1 plus C2 into V1 minus V2 का होल स्क्वायर, खत्म। बोलो। हाँ सर, ये पूछा था 2022 में मेरे भाई, ये पूछ दिया जेई 2023 में। भाई जिसने 2022 का भी PYQ करके गया होगा उसने 2023 में कर दिया होगा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। हाँ सर, हाँ बाकी क्वेश्चन मेरे को सेम ही लग रहे हैं ना, तो वो सब आप तुम अटेम्प्ट करना, बहुत सारे क्वेश्चन सेम ही है, वो चीज को रिपीट करने का मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो अगला, ये करवा रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक effective capacitance of
of parallel combination of two capacitor C1 and C2 is 10 microfarad. फिर क्या बोलता है ये? when these capacitor are individually connected to a voltage source of 1 volt, energy stored in capacitor C2 is 4 times that of C1. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा? if these capacitors are connected in series, their effective capacitance will be. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. ऑप्शन ए 3.2 माइक्रोफैराड, ऑप्शन बी 8.2, 8.4, ऑप्शन सी 1.6, ऑप्शन डी 4.2. ध्यान से देखना यहाँ पे, मुझे सॉल्व करने दो. क्या बोला? देखो क्या बोला सर, 2 कैपेसिटेंस है मेरे भाई, किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो सर C1 प्लस C2 को क्या मैं लिख सकता हूँ 10 माइक्रोफैराड? बोलो हाँ या ना. हाँ सर. When these capacitors are individually connected to a voltage source. ठीक है भाई, पहले तो भाई आपने इन दोनों को जोड़ दिया था ऐसे ऐसे. अब आप बोल रहे हैं कि भाई इसको मैं अलग से एक वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ा और इसको मैंने एक अलग से वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ा. ये भी दे दिया आपको, 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है. ठीक है, बोलता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन C2 becomes 4 times that of C1. तो मेरे भाई हमने पढ़ा भाई एनर्जी निकालने का तरीका, तो सर मुझे पता है सर E1 में निकाल सकता हूँ, उसका हाफ CV स्क्वायर होता है, तो हाफ ऑफ C1 इंटू V1 का स्क्वायर. सर E2 में निकाल लूंगा मैं हाफ C2 इंटू V का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर. तो बोलता है कि भाई एनर्जी इन C2 इज 4 टाइम्स दैट ऑफ एनर्जी इन C1. मतलब E2 जो मेरे भाई बोलता है, E2 है 4 टाइम्स ऑफ E1, है ना? बोलो, E2 4 टाइम्स ऑफ E1 है, तो मेरे भाई क्या मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू C2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू C1. क्या यहाँ से मेरे पास C2 आ गया, C2 बाई C1 आ गया 4. बोलो हाँ या ना. बोलो यस. हाँ सर. अब भाई C2 बाई C1 4 है, C1 प्लस C2 10 है, तो C1 और C2 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? भाई 2 नंबर सोचो ना, जिनका सम 10 हो, जिनको 2 डिवाइड और करोगे तो 4 आ गया. 8 और 2 आ गया, 8 और 2 आ गया. मैं C2 की वैल्यू हो गई, C2 की वैल्यू हो गई 8, C1 की वैल्यू होगी 2, तो 8 बटे 2 4, 8 प्लस 2 10. अब पूछा था भाई द इफेक्टिव कैपेसिटेंस जब वो सीरीज में है, तो भाई अब इन दोनों को सीरीज में कर दोगे तो भाई CS कैसे निकालोगे? C1 C2 अपन C1 प्लस C2, 8 इंटू 2 16 बटे 10, 1.6. है ऑप्शन में, है भाई. बोलो भाई. समझ में आया कैसा क्वेश्चन कैसा जेई पूछ रहा है? क्या समझ में आया कि नहीं? आगे ना, तो इस पे आप देखना PYQ में कम से कम, मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम 20 से 25 सवाल मिलेंगे. 25 या 30 सवाल तक होंगे आपके पास इसी कॉन्सेप्ट पे.
कि भाई एक कैपेसिटेंस है, इस पे C1 है, V1 है, इस पे C2 है, V2 है, उसके बाद हमने दोनों को जोड़ दिया तो ये कहानी हो गई। एनर्जी निकाल दो, वो कॉमन कॉमन वोल्टेज निकाल दो, चार्ज निकाल दो, है ना। इन उसके बाद उन दोनों को हमने सीरीज में कर दिया, पहले में कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इस पे इतने सारे क्वेश्चन है सिर्फ इन दो चीज पे जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। आ गया ये इस एक पेज पे। इस एक पेज से क्या पता आपका जो जेई 2025 है उसमें इस चीज से क्वेश्चन आ जाए, इस एक पेज से। ठीक है। और आने के चांसेस बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि इससे देखो हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक टॉपिक खत्म। ये हुआ हमारा एक टॉपिक खत्म। मैं आज की क्लास एक और टॉपिक खत्म करके करना चाहता हूँ। मैं उस टॉपिक को होल्ड नहीं करना चाहता। दैट इज जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। दैट वाज व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पहले पढ़ा था, बट हमने व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस कंडीशन में है तो कैसे करेंगे वो नहीं पढ़ा था। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर वो अनबैलेंस में अगर वो अनबैलेंस में है ना, तो जैसा हमने करंट में पढ़ा था सेम चीज वही है। हाँ, सेम चीज वही है। मैं आपके पास बता रहा हूँ आपको। मान लो ये C1 है, ये C2 है। ठीक है, ये ऐसे रहा है। आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं। ये 10 है, ये ऐसे। मैं ये ये ले लो, C=1 है, ये C=2 है, ये C=2 है, ये C=1 है, तो ये C=2 ले लो। तो भाई 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/1। तो बेसिकली मेरा सर ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन आ गया। ये मेरा अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन आ गया। तो सर जहाँ पे मेरा अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाए तो सर उसमें हम कैसे करते थे करंट में, बताओ कैसे करते थे? याद है किसी को? यहाँ पे आपको बताना है फाइंड C इक्विवेलेंट। अपने को चाहिए भाई C इक्विवेलेंट निकालना है। तो भाई जैसे केसीएल हम से सर कर वहां सकते हो ना। हाँ, जैसे हम वहां पे करते थे सर, जो भी है सर। सर ये भी जो भी C इक्विवेलेंट आएगा, जो भी आएगा सर, यहाँ पे जो 10 वोल्ट है, यहाँ से कुछ चार्ज आ रहा होगा क्यू नेट। सो अगर मैं क्यू नेट निकाल लूं, उसको मैं लिख सकता हूँ मैं C गुच्छा, जो यहाँ पे C जो हमने बनाया है, इंटू वोल्टेज, इंटू वोल्टेज, इंटू वोल्टेज अपने को पता है 10। सर क्यू नेट अगर मैं निकाल लूंगा और उसको मैं अगर मैं 10 से डिवाइड कर लूंगा तो मेरे पास C नेट आ जाएगा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा बेसिकली। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अगर अगर मैं क्यू नेट निकाल लूंगा तो भाई अगर मान लो यहाँ से क्यू नेट जो जा रहा है, क्यू नेट, आ जाओ भाई क्यू नेट पे आ जाते हैं। सर क्यू नेट निकाल लेते हैं सर, आ जाओ। बहारो। ठीक है, ये था इसमें क्वेश्चन अपने पास। आ जाओ बढ़िया से। अब आप बोलोगे सर, सर ये 10 वोल्ट है सर। लेट सपोज सर ये है C=1, ये है C=2, ये था C=2, ये था C=1, ये जो भी है C=2। सर लेट सपोज सर यहाँ पे आपके पास प्लस Q1 चार्ज आ गया है। सपोज यहाँ पे आपके पास प्लस Q2 चार्ज आ गया है। तो मतलब सर यहाँ से सर Q1 प्लस Q2 क्या होगा? Q1 यहाँ चला गया होगा, Q2 यहाँ पे आया होगा, बाकी जो भी कहाँ पे कहानी पकी होगी, यहाँ से वापस Q1 प्लस Q2 आ गया होगा। बोलो हाँ है ना? तो क्या मैं लिख हाँ सकता हूँ सर। सर क्यू नेट नेट इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू 10 है। तो क्यू नेट मतलब क्या है सर? Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू 10 है। तो अगर मैं Q1 और Q2 निकाल लूँ, बताओ अगर मैं Q1 और Q2 निकाल लूँ तो मेरा तो कहानी बन गया। तो मेरी तो कहानी बन जाएगी। तो आओ जाओ सर Q1 Q2 कैसे निकालेंगे सर? सर ये 10 वोल्ट है तो सर मेरे भाई ये भी 10 वोल्ट हो गया, मेरे भाई ये भी 10 वोल्ट हो गया, ये भी 10 वोल्ट हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। सर ये जीरो है, यहाँ पे जीरो मान लो, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। तो यहाँ पे फंस गया मैं तो मान लूंगा X। यहाँ पे फंस गया मैं तो मैं मान लूंगा Y। और यहाँ पे लगा दो KCL, यहाँ पे लगा दो किरचॉफ लॉ। यहाँ पे सर यहाँ पे
और यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे सारा का सारा करंट यहाँ से निकल रहा है, तो आ जाएगा सर क्यू इक्वल क्यू क्या होता है सी इंटू वी। सी पता है 1 है, वी कितना हो जाएगा सर 1 इंटू x-10 x-10 प्लस 2 इंटू x-y प्लस सी कितना है 2 इंटू x-0 इक्वल टू 0। बोलो इक्वेशन 1। क्या किसी को डाउट है इसमें? बोलो नो सर। क्या किस अब लगा दो y पे लगा दो सीम। तो y पे कैसे लगाओगे सर? सर 2 इंटू y-10 प्लस 2 इंटू y-x प्लस 1 इंटू y-0 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे? सॉल्व कर दो। तो x 2x और 2x मतलब 5x आ गया, -2y माइनस 10 यहाँ से लाके इक्वल टू 10। सर 2y मतलब 5y आ गया मेरे भाई यहाँ पे, -2x इक्वल टू 20। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इक्वेशन 3 ले लो, इक्वेशन 4 ले लो, दोनों को सॉल्व करोगे यहाँ पे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जो भी दो इक्वेशन को सॉल्व करो, जल्दी से बताओ मेरे को y कितना आएगा, जल्दी से मेरे को बताओ x कितना आएगा। सर बहुत अजीब आ रहा है। कितना आ रहा है तो बताओ। x 10/21 और y -80/21 इसमें और मैंने ना ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10x, ठीक है, -4y इक्वल टू 20। इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 5y 5 इंटू 5 25y -10x इक्वल टू 100। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो 10 और 10 खत्म हो गया, 25 में से 4 गया, कितना बचा 21y इक्वल टू 120। तो y आ गया 120/21। 340 जा 40/7 आ रहा है, क्या कर रहे हो? 40/7 नहीं आया। x कितना आ जाएगा 40/7 मतलब 80/7 80/7 यहाँ से गया तो 70 80/7 यहाँ चला गया 70 150 मतलब 30/7। ये आया कि नहीं आया? अरे यार दो ही क्वेश्चन है यार, अब मैं बताओ मैं आपको ये दो ही क्वेश्चन निकालना थोड़ी सिखाऊंगा, ये बताओ। दो ही क्वेश्चन में x और y निकालना नहीं आ रहा क्या? ये आया कि नहीं आया बताओ। हाँ सर अभी आया। ऐसे सॉल्व करते हो ना यार, दो एक को एलिमिनेट करना है अपने को, है ना, तभी तो निकालोगे दूसरा। 5x है यहाँ पे 2x है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, खत्म। या इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो y y कट जाएगा, x आ जाएगा। x और y आ गया, x और y आ गया मेरे भाई, तो बस हो गया। x यहाँ आ गया, तो q1 कितना आ गया, q1 कितना आ गया, q1 कितना होगा भाई, q1 कितना होगा c इंटू वी। c तो 1 है और v कितना है 10 - x 10 - 30/7 कितना है 70 - 30। तो x q1 की वैल्यू कितनी आ गई 40/7 कूलम। q2 कितना आ गया नीचे q2 10 - y इंटू 2 2 इंटू 10 - y कितना है 40/7। 70 में से 40 गया तो 30 में से मल्टीप्लाई 2 60/7। ठीक है, q नेट क्या था q1 प्लस q2 था, 60 और 40 कितना आ गया 100/7। ये किसके इक्वल इक्विवेलेंट था
ये इक्विवेलेंट है सी इक्विवेलेंट इंटू 10 इंटू बी इक्वल टू, ये मेरे बराबर था सी क्यू नेट था सी इक्विवेलेंट इंटू वी की वैल्यू कितनी है 10, तो मेरा सी इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ से 10/7। बोलो भाई। हम्म, बोलो ठीक है कि नहीं है? बस सेम चीज हमने किया था ना करंट में। अरे भाई सेम चीज हमने करंट में किया था ना यार, यहाँ पे हमने लगा दिया था वोल्टेज लॉ, केसीएल लगा दिया, ये माइनस ये अपॉन इस रेजिस्टेंस, ये माइनस ये अपॉन रेजिस्टेंस, ये माइनस ये रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये माइनस ये अपॉन रेजिस्टेंस, ये माइनस ये अपॉन रेजिस्टेंस, ये माइनस ये अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हुआ, एक पार्ट खत्म हो गया चैप्टर का कैपेसिटेंस का। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट, नेक्स्ट क्लास मतलब कल, नेक्स्ट क्लास टुमारो 9 to 10:30 same timing. We are going to start the next important topic of this chapter, that is slab. अब हम बीच में ले आएंगे, कैपेसिटेंस के बीच में ले आएंगे स्लैब। ठीक है, तब हम देखेंगे क्या क्या सिनेरियो आएगा, क्या क्या कहानी बदलेगी ना, वो सब हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, हमारा काम क्या है, आज जो मैंने पढ़ाया है सब पूरा रिवाइज करो, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी टाइम मिले चीजों को रिवाइज करो। और अभी एक वीक का गैप, गणेश चतुर्थी चल रही थी, मैंने सोचा चलो आप उसमें क्लास लेने का मतलब नहीं है, गणेश चतुर्थी खत्म हो गई है। ठीक है, अब जो क्लास है उसको आराम से रिवाइज करो। अभी खाना खा लो, खाना खाने के बाद 1 घंटा जो पढ़ाया है मैंने उसको रिवाइज करो, देखो कहाँ कहाँ पे डाउट आ रहा है, कहाँ कहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको नोट डाउन करो कॉपी में। ये पेज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेम सेम अपने कॉपी में नोट डाउन करो, सेम टू सेम। और लिखना, एग्जाम से एक दिन पहले ये वाला पेज रिवाइज करके जाना ही जाना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के जाना है, पहले पढ़ के जाना है। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, अपन लोग एकदम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, जो एग्जाम में मेरे को तुम्हारे नंबर लाने हैं भाई। एग्जाम में मुझे भाई कैसे भी करके मैं चाहता हूँ तीनों के तुम्हारे फिजिक्स में 100 में से अब 50 प्लस आने चाहिए, चाहे कई सा भी पेपर आए, डिफिकल्ट आए, इजी आए, मॉडरेट आए, जो भी है 50 प्लस मिनिमम, मिनिमम 50 प्लस आपके आने ही चाहिए। उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम एग्जाम में जो आने वाला है जेई मेंस में। ठीक है, जनवरी में पेपर है, अब सितंबर चल रहा है, थोड़ा सा अपना टाइम टेबल सेट करो। कितने बजे सोते हो तुम लोग? 12 से 6 ही सोया करो बस, इससे ज्यादा सो रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, वेस्टिंग योर टाइम। 12 पीएम से एएम से 6 एएम तक बस 6 आवर्स की नींद लो, दैट इज इनफ। या 1 घंटा और लेना है तो 12 to 7 ले लो। ये उसके बाद अपना जो भी तुम्हारा स्कूल है, कोचिंग है, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो पढ़ना है पढ़ो, पर नींद 12 to 7 रखो। ये नहीं कि भाई 10 बजे ही सो जा रहे हैं और उठ रहे हैं हम लोग 8 बजे, है ना। 12 बजे सो, अपना टाइम शेड्यूल चेंज करो। अभी आ गया पीक टाइम, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज द पीक टाइम टू स्टडी, बोथ फॉर क्लास 12th फॉर जेई। ये 4 महीना क्या है, अब आपका 4 साल वो करेगा कि आप कौन से कॉलेज में जाओगे। ठीक है, इससे पहले जो पढ़ा जो नहीं पढ़ा कोई मायने नहीं रखता। ये 4 महीने जो है ना बहुत ज्यादा पीक है, तो इसमें अपना बेस्ट निकालो, अपना टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ, आज मुझे ये खत्म करना है, ये करना है, ये सब करना है, और अपने टाइम को मैनेज करना सीखो। ठीक है, जैसे मैं तुमको अपना बताता हूँ, जैसे मेरा ऑफिस होता है 9:30 से लगभग 10 से 6 तक होता है, 8 घंटे का। ठीक है, 8 आवर्स। उसके बाद मैं 7 के राउंड आ जाता हूँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि 7 से
8:30 के बीच में तक मैं खाना वाना खा के रेडी हो जाता हूँ, ताकि मैं 9 से लेके आपके 10:30 तक आपकी क्लास लेता हूँ, और फिर अभी फिर मेरी 11 बजे से 12 बजे तक क्लास है एक और। ठीक है, सुबह में मैं उठता हूँ 7 के अराउंड उठता हूँ, 12 बजे सोता हूँ मैं भी, 12 7 7:30 बजे तक उठता हूँ, 8 से 9 एक और क्लास लेता हूँ, और फिर 9 बजे तैयार होके 9:30 बजे तक घर से निकल जाता हूँ, तो 10 बजे तक ऑफिस पहुंचता हूँ। ठीक है, तो अपना टाइम टेबल को ऐसे मैनेज करो कि आप 24 आवर्स जो है आपके पास, उसका आप मैक्सिमम, है ना, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा dy/dx, है ना, मैक्सिमम कब होता है मिनिमम कब होता है याद पता है? हाँ सर। क्या होता है d² जब नेगेटिव होगा तब क्या होगा ये सिस्टम, तब क्या होगा, इट इज अ केस ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमा, है ना, और d²/dx² जब आ जाएगा ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा हो जाएगा। तो अपने आपको 24 आवर्स जो है उसको मैक्सिमाइज आउटपुट निकालना है आपको। ये 4 महीने कोई नहीं बताता है, कोई टीचर आपको इस लेवल तक नहीं बताएगा। 4 महीने जो है ये आपके मैक्सिमम आउटपुट निकालने के, ठीक है। अब जो भी फेस्टिवल आ रहे हैं सब बोलना मम्मी पापा को कि मैं अब अगले साल बनाऊंगा, जो भी दिवाली आ रही है जो भी आ रही है, जितना मिनिमम हो सके उतना बनाओ, अगले साल भी ये दोबारा आएगा, पर ये जो टाइम है 4 महीने का वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, जितना कम आउटसाइड चीजों में इंटरवीन करना उतना करो, जो पढ़ाई की चीजें हैं, कोचिंग जा रहे हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, पीवाईक्यू लगा रहे हो, बस उतना फोकस करो। मैक्सिमम मैक्सिमम 2 से 3 दोस्त रखो अपने पास, मैक्सिमम 2 से 3 फ्रेंड, बस हो गया। ज्यादा दोस्तों के साथ हैंग आउट मत करो, मैक्सिमम 2-3 दोस्त जिससे तुम डाउट पूछ सको, जो तुम्हारे डाउट्स को अच्छे कर वो कर सॉल्व करे। अभी फिजिक्स में तुम्हारा तुम तीनों हो, उसमें डाउट डाउट पूछो एक दूसरे से, ना मतलब अथर्व डालेगा तो आर्यन बताएगा, आर्यन डालेगा तो ऐसे आपस में हेल्दी डिस्कशन करो उसमें। ठीक है, मैक्सिमम 2 से 3 दोस्त लगाओ जो कंस्ट्रक्टिव आपको आपको फीडबैक दे, ना कि आपको उल्टा ले जाए, डिस्ट्रक्टिव में ले जाए। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज योर गोल्डन पीरियड टू स्टडीज। और अच्छी बात है कि मुंबई में उतनी ठंडी भी नहीं होती। मैं दिल्ली में था ना, तो नवंबर दिसंबर में ठंड से एकदम वो हो जाता था, मतलब रजाई के अंदर बैठ के पढ़ रहे थे, सुन रहे ऐसे। मुंबई में उतनी ठंडी होती नहीं है, तो सही है, ओके है। तो अपना टाइम को 24 आवर्स है, यूटिलाइज करो अच्छे से, कि हाँ मिनिमम सर। आप आपका जो सेल्फ स्टडी है वो मिनिमम आपका कम से कम 5 to 6 आवर्स होना चाहिए। ठीक है, चलो खाना पीना खा लो, उसके बाद अपना 1 घंटा रिवाइज करना, जो डाउट होगा कल की क्लास में पूछ लेना। ठीक है, वी विल वाइंड अप। हाँ सर। चलो, ओके, बाय, टेक केयर। बाय बाय सर। सर। गुड नाइट।